राजा साहब ने कंपेयर किया या कई लोगों ने, शेट्टी जी ने बात की। So I won't take much of your time, but the truth is that we are meeting at a time जब interfaith is the biggest casualty in Kashmir, और नफरत, hate, polarization has become, it's not just intolerance, it has become act of politics, sir. It has become a means to achieve power. It has become means to achieve, mobilize people against one another. One of the biggest reasons why we are facing intolerance in the whole region, whether it's India, Pakistan, Kashmir, or from Gaza, Palestine to Rohingya मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, is that कि नफरत में ही बहुत ज़्यादा ताकत आ रही है. नफरत has become hate, and polarization is becoming a means to achieve power for people in politics, people in government, people in establishment, or people in the systems, the institutions which were meant to save mankind, institutions which were meant to save people of different communities, are suffering because of the same institutions are today built on basis of hate. Whether we see the creation of India and Pakistan, नफरत पे जब एक लाइन ड्रॉ की गई, उसी की चीज वो जो लेगेसी में हम सब लोगों को मिली है, we are all suffering that legacy today. I think the most relevant institution in today's time is this institution of interfaith, जिसपे आगा साहब मुसलसल उस वक्त काम कर रहे थे हमेशा जब बहुत लोग इस पर शायद टेबल पर आना भी नहीं चाहते थे. And the most important institution for Kashmir, I'll say, is today the मीर भाई साहब का जो इंस्टीट्यूशन है, जो कहीं ना कहीं बात सख्त वक्त में भी उन्होंने एक बात करते रहे, चाहे कश्मीरी पंडितों पे, चाहे कश्मीरी मुसलमानों पे, चाहे शिया सुन्नी हारमोनी पे, मुसलसल जो अगर हमारे पास हुकूमत को छोड़कर, पॉलिटिकल प्रोसेस को छोड़कर, अगर हमारे पास कुछ बचा है जहां हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, या हारमोनी रिफ्लेक्ट होती है, वो मीर भाई साहब के इंस्टीट्यूशन ने पिछले कुछ सालों में भी सख्त वक्त में भी जिंदा रखी. तो मुझे ये कहना है कि हम लोग पॉलिटिकली भी वर्क अलॉट, बहुत बड़ी बातें सब करते हैं, लेकिन जिस सियासत से लोग जुड़ने चाहिए वहीं से डिवीजन हो रहा है. जिन इंस्टीट्यूशन से लोग जुड़ने चाहिए वहीं से नफरत फैलाई जा रही है. हालांकि जो कानून, जो हमारे पास कोर्ट्स है या लॉज है, which are meant to save the mankind, which are meant to save the idea of coexistence and harmony in the state, are today polarizing us more. So there are very few institutions which are meant for acceptance and tolerance. So मैं कहीं न कहीं जो काम इस फोरम में किया पिछले सालों में, सख्त वक्त में, जब यहाँ शिया सुन्नी तनाव बढ़ने लगा आपस में, हुकूमत भी, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, मीर भाई साहब ने उस वक्त या आगा साहब ने जितनी मजलिस से उस वक्त की, तो लोगों को उम्मीद रही कि कहीं न कहीं कि हमारी क्लर्जी एक स्टैंड पे है, वो भी टुगेदर. आई थिंक दिस इज आल्सो टाइम. कल हमने देखा पहलगाम में जब अटैक हुआ, वहाँ इस्लाम का नारा, मुसलमानों की नारे लगे, उसके बाद माइनॉरिटी या हिंदू पे जब अटैक्स हुए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वाज कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज के बीच डिवीजन होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, हिंदू मुसलमान का नाम होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी जो हमारी लीडरशिप ने उस वक्त भी एक रोल किया कलेक्टिवली, दैट चेंज्ड द होल नैरेटिव ऑफ हेट एंड डिस्कोर्स. सो द रीजन वी आर हियर टुडे, I think these conferences are small in nature, but इनका impact बहुत है. We are a 5,000-year-old civilization. We have coexisted because हमारे लोगों को जब interfaith का definition भी नहीं पता था, but our ancestors were actually advocated and practically believed it. वो इस पर अमल करते थे. तो आज United Nations have carved out the idea of coexistence in 1947, but Kashmir is a region which has gifted this message to the whole subcontinent from last 5,000 years. I think this is a small space, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा. और मैं मीर भाई साहब से भी, मतलब हम सभी लोग वो सुनने आज यहाँ पे आए, तो कहीं ना कहीं वो जो बात करते हैं उसमें असर है लोगों पे भी. यहाँ की नई जनरेशन से we are suffering so much because of Hindu-Muslim divide today, because of Buddhist या because of Sardars are a minority, Christians are a minority. We are indifferent क्योंकि हमारी तरबियत हालात में ऐसे हुए जब जंग थे, तनाव था, मिलिटेंसी थी, गन थे और फौज के क्रैकडाउन चल रहे थे, तो ना नफस हमने सर्वाइवल देखा.
तो हम लोगों को पता ही नहीं लगा कि क्लास में मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज वी आर परपेचुअल वॉर। तो आई थिंक दीज कॉन्फ्रेंसेस नीड टू बी एक्सपेंडेड, जैसे शंटी जी ने कहा कि मॉर्निंग असेंबली में होना चाहिए, उसी तरीके में मुझे लगता है आगा साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये ग्राउंड पे जाना चाहिए और हम भी इंशाल्लाह इस पर कोशिश करेंगे। और मीर भाई साहब भी इस पर, इनका एक काफ़ी रोल है क्योंकि लोग इनको सुनते हैं। और आज यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी में, मुसलमानों में खासकर। तो कहीं ना कहीं ये बार बार हमें लगता है कि बात होनी चाहिए कुछ चीज़ों पे। आई थिंक वी आर दिस फोरम हैज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड टेक इट। एक इसका इफेक्ट होना चाहिए, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और एक दूसरे के साथ साथ भी हमें और अगर इधर माइनॉरिटी के 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसको भी थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए इंशाल्लाह। जो हमारा सा रोल होगा, विल आल्सो ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू बी पार्ट ऑफ सच। थैंक यू।